नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे गेहूं की टॉप 5 किस्मों के बारे में। किसान साथियों, इन टॉप 5 किस्मों में हमने उस किस्मों का चयन किया है जिन किस्मों को लगा करके हमारे किसान भाई बहुत ही अच्छा और सबसे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं और कर सकते हैं। किसान साथियों, एक बात का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। हम यह नहीं कह रहे कि आप हमारी ही वीडियो पूरी देखें, लेकिन आप किसी भी व्यक्ति की कोई भी वीडियो देखें तो उसको बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अधूरी छोड़कर वीडियो को जाएंगे तो उसमें आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ छूट जाएंगी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। किसान साथियों, एक छोटा सा निवेदन और है हमारा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, जो हमने पहले नंबर पर वैरायटी रखी है उसका नाम है करण वंदना DBW 187। किसान साथियों, करण वंदना DBW 187 हमारे किसान भाइयों की लोकप्रिय किस्म है और पिछले कई सालों से इसकी बुवाई हमारे किसान भाई कर रहे हैं और सर्वाधिक उत्पादन भी इस वैरायटी से प्राप्त कर रहे हैं। इसकी फसल अवधि की बात करें तो लगभग 130 दिन में यह पक करके तैयार हो जाती है। बीज की मात्रा की बात करें तो आपको 1 एकड़ खेत के लिए 45 से 50 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। और बुवाई के समय की बात करें तो आप अगर 1 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक इस किस्म की बुवाई करते हैं तो आपको इसका उत्पादन शानदार और पूरा मिलेगा। और इस किस्म की बुवाई आप उन सभी राज्यों में कर सकते हैं जिन राज्यों में मुख्यतः गेहूं की बुवाई की जाती है। किसान साथियों, इस किस्म में अधिकतम कल्लों का फुटाव होता है और इसमें सिंचाई की बात करें तो आपको 3 से 4 सिंचाइयों की आवश्यकता इस किस्म में पड़ेगी अगर आपकी मिट्टी मध्यम भारी है तो। किसान साथियों, इस किस्म की जो हाइट है वह 100 सेंटीमीटर तक चली जाती है। और फाइनली अगर इस किस्म की उत्पादन की बात करें तो इसकी उत्पादन क्षमता कंपनी द्वारा 30 से 35 कुंटल तक बताई जाती है, लेकिन इस किस्म से हमारे किसान भाइयों ने पिछली साल 28 कुंटल तक अधिकतम उत्पादन 1 एकड़ खेत में प्राप्त किया था। और किसान साथियों, हमने जो नंबर 2 पर वैरायटी रखी है उसका नाम है श्री राम सुपर 303। किसान साथियों, यह किस्म भी हमारे किसान भाइयों की काफ़ी लोकप्रिय किस्म है और इससे भी हमारे किसान भाई बहुत ही ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसकी ऊंचाई भी किसान साथियों लगभग 100 सेंटीमीटर तक हो जाती है और यह आसानी से जो इसका पौधा होता है वह ज़मीन पर नहीं गिरता है। इस किस्म में कल्लों का फुटाव अच्छा होता है और साथ ही साथ इसका जो दाना होता है वह चमकदार और वजनदार और मोटा होता है। किसान साथियों, अगर आप इस किस्म की खाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसकी आटा भी बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट बनता है। और बात करें अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता की तो इस किस्म को सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक सहनशील माना जाता है। इस किस्म में रोग बिल्कुल ना के बराबर लगते हैं। उत्पादन क्षमता की बात करें तो किसान साथियों, इसकी उत्पादन क्षमता वैसे तो 30 और 35 कुंटल तक बताई जाती है, लेकिन हमारे किसान भाई इससे 28 कुंटल प्रति एकड़ तक अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर चुके हैं। और इसकी बुवाई की बात करें तो आप उन सभी राज्यों में इस किस्म की बुवाई कर सकते हैं जो जहाँ पर गेहूँ बोया जाता है। और किसान साथियों, हमने जो 3 नंबर पर वैरायटी रखी है उसका नाम है पूसा SSB HD 3226। किसान साथियों, यह किस्म की काफ़ी शानदार किस्म है और जिन किसान भाइयों ने इस किस्म की बुवाई की है उनका दावा है कि इस किस्म से उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अधिकतम उत्पादन आसानी से प्राप्त कर लिया है। इस किस्म की बुवाई भी आप उन सभी राज्यों में कर सकते हैं जिन राज्यों में मुख्यतः गेहूं की बुवाई की जाती है। इस किस्म के पौधे की हाइट की बात करें तो लगभग 100 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट हो जाती है और इसकी बालियाँ काफ़ी बढ़िया लंबी और चमकदार और मोटी होती हैं। इस किस्म की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी बढ़िया है, इसमें भी रोग बिल्कुल ना के बराबर लगते हैं। कल्लों के फुटाव की बात करें तो एक पौधे से इस किस्म में 12 से 15 कल्ले निकल आते हैं। सिंचाइयाँ की बात करें तो अगर आपकी मिट्टी हल्की और मध्यम है तो आपको 5 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ सकती है और मध्यम और भारी मिट्टी है तो इसमें आपको 3 से 4 सिंचाइयों में भी यह वैरायटी बढ़िया उत्पादन देने में सक्षम मानी जाती है। अंततः उत्पादन की बात करें तो लगभग 28 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन यह वैरायटी आपको दे देती है। इसके बाद में बात आती है किसान साथियों हमारी चौथी वैरायटी की। इसका नाम है करण नरेंद्र DBW 222। किसान साथियों, यह भी काफ़ी अच्छी और शानदार किस्म है। यह भी हमारे किसान भाइयों के बीच में लोकप्रिय वैरायटी बन चुकी है। इसका उत्पादन भी हमारे किसान भाई बहुत ही ज़्यादा प्राप्त करते हैं। बुवाई के समय की बात करें तो किसान साथियों, इस वैरायटी की बुवाई आप 25 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक करेंगे तो इसका आपको
बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। बीज की मात्रा की बात करें तो आपको 45 से 50 किलोग्राम बीज 1 एकड़ खेत के लिए लग सकता है। और पकने के समय की बात करें तो यह किस्म लगभग 130 से 40 दिनों में पक कर के तैयार हो जाती है। सिंचाई की बात करें तो लगभग 304 सिंचाई में यह वैरायटी पक कर के तैयार हो जाती है। वालियाँ इसकी काफ़ी लंबी और बढ़िया चमकदार और अधिक दानों वाली होती हैं। उत्पादन की बात करें तो किसान साथियों, अगर आप इस किस्म की अगेती बुवाई यानी 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसकी बुवाई करते हैं तो आपको 28 से 30 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन देखने को मिलेगा। और अगर आप इसकी बुवाई 15 नवंबर के बाद करते हैं तो इसका उत्पादन 26 से 27 कुंटल उत्पादन एकड़ में आपको इसका मिल सकता है। इस किस्म की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी बढ़िया है और कल्लों का फुटाव भी इसमें बहुत ही बढ़िया होता है। एक पौधे से आपको 12 से 15 कल्ले देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं किसान साथियों हमारी पाँचवीं किस्म की। पाँचवीं किस्म जो है हमारी वह है HD 2967। यह वैरायटी काफ़ी समय से हमारे किसान भाइयों के बीच लोकप्रिय बनी हुई है। इस किस्म की बीज की मात्रा की बात करें तो किसान साथियों भाई आपको 45 से 50 किलोग्राम 1 एकड़ खेत के लिए लगेगा। और फसल अवधि की बात की जाए तो लगभग 130 से 140 दिन में यह वैरायटी भी पक करके तैयार हो जाती है। इसकी बुवाई के समय की बात करें तो आप 25 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक इसकी बुवाई करेंगे तो यह वैरायटी भी आपको अच्छा सर्वाधिक उत्पादन देगी। और अगर इसमें सिंचाई की बात करें तो लगभग 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता आपकी HD 67 को भी पड़ जाती है। और उत्पादन क्षमता की बात करें तो इस वैरायटी से भी हमारे किसान भाइयों ने लगभग 28 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन प्राप्त कर लिया है। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इस वैरायटी की मध्यम है, यानी इस वैरायटी में रोग तो लगते हैं लेकिन उसमें आपको अगर स्प्रे या दवा डाल देते हैं तो वह आसानी से कंट्रोल भी हो जाते हैं। और कल्लों के फुटाव की बात करें तो इस वैरायटी में भी लगभग एक पौधे से 10 से 12 कल्ले आराम से निकल आते हैं। और किसान साथियों इस बीच एक बात ध्यान देने वाली है कि जितना उत्पादन हमने इस वीडियो में आपको बताया है, अगर आप उतना ही उत्पादन इन वैरायटियों से लेना चाहते हैं तो किसान साथियों आपको क्या करना है, आप चाहे जिस भी किस्म की बुवाई कर रहे हों आपको बीज को उपचारित करके ही बोना है। कोई भी खाद उर्वरक की कमी नहीं होने देनी है, सिंचाई की कमी भी नहीं होने देनी है। पर्याप्त नमी बनाकर रखें, समय समय पर खेत की निगरानी करने जाना है। और अगर कोई भी रोग किसी भी कारणवश लगता है तो उसका तुरंत उपचार करना है, तभी आप इन वैरायटियों से जितना हमने उत्पादन बताया है आप उससे भी ज़्यादा उत्पादन इस वैरायटियों से प्राप्त कर सकेंगे। तो किसान साथियों उम्मीद करते हैं आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे भी आपको हमारे द्वारा इस प्रकार की जानकारी, आपकी सही फसलों की जानकारी सही और समय पर मिलती रहेंगी। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।